चलिए, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी की इस पावन धरा में। ठीक है, और इस पावन धरा में आते ही आप लोग भी क्या हो चुके हो? पवित्र। जैसे कि गंगा जाना है नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने पाप बहुत ज्यादा क्या कर लिया है? ज्यादा। ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा क्या जा रहे थे महाकुंभ के मेले में, क्योंकि उनके पाप का घड़ा क्या हो चुका था? भर चुका था। हम लोग नहीं जा पाए, उसको भी किस में लेना है? पॉजिटिविटी में। क्या? कि हमारा पाप का घड़ा अभी क्या नहीं हुआ है? भरा नहीं है। ठीक है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए वो भी क्या कहते हैं, हर चीज को किस में लीजिए? पॉजिटिविटी में। अब भैया जा नहीं पाए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लीगल रीजन आपको या कारण बताना पड़ेगा जिसके कारण से आप नहीं जा पाए हो। ठीक है। तो मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाया था तो मुझे तो उस चीज को पॉजिटिविटी में लेना था। ठीक है। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज जिस टॉपिक पर हम करने वाले हैं एमसीक्यू, वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? मूल अधिकार। आज जितना प्रश्न करवाऊंगा मूल अधिकार से, इससे बाहर कुछ भी करके नहीं जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है। यदि आप पहले के व्यापम के प्रश्नों को देखेंगे, संविधान का थोड़ा सा अजीब अजीब सा प्रश्न दिखेगा आपको। ऐसा प्रश्न दिखेगा जिसका अभी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है। पर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप अभी 1 से 2 साल में जॉब लेने वाले हो। ठीक है। और अभी व्यापम का जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन क्या है आपका? सफिशियंट है। पहले के क्वेश्चन को देखकर हिसाब किताब मत लगाना। अभी जितना पढ़ाया हूं, जितना करवा रहा हूं, उसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके मूल अधिकार से संबंधित है, सबसे पहले बताइए कि मूल अधिकार के बारे में हम कौन से भाग में पढ़ते हैं? भाग 3। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही है और मौलिक कर्तव्य आपका अलग है। ठीक है। यानी कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों अलग अलग है। तो इसके बारे में हम कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में? 12 से लेकर 35 तक। कहां के संविधान से हमने इसको लिया है? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां के संविधान से हमने लिया है। ठीक है। अब यहां पर आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान कहने का मतलब क्या है? संविधान बनने के समय। ठीक है। मूल संविधान अर्थात संविधान बनने के समय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नहीं, कॉमन है आज का क्लास। ठीक है। क्या आपके पेपर में नहीं आएगा क्या? सहायक शिक्षक में भी आपका 10 नंबर का क्या आएगा? जीके और जीएस का पोर्शन है। ठीक है। और लास्ट टाइम जो 2019 और 23 में जो मैदानी एरिया में आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, वहां पर ये देखने को मिला था कि आपका पेपर कैसा हुआ था? कंबाइन। तो जब तक अलग से सिलेबस नहीं आ जाता, साइंस वाले बच्चों को एसएसटी पढ़ना है और एसएसटी वाले बच्चों को साइंस। ठीक है। जिस दिन आपका सिलेबस डीपीआई जारी कर देगा उस दिन अलग से पढ़ते रहना, और अभी फिलहाल पढ़ते रहिए। ठीक है। अगर नहीं चाहे आपके सिलेबस में, तो इसके बाद आप व्यापम का भी तो पेपर दिलाते हो, सीजीपीएससी प्री का भी तो पेपर दिलाते हो, तो वहां पर काम आएगा। ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार नहीं थे, बल्कि कितने थे? 7। दूसरा, क्या मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे? जी सर, बिल्कुल थे। ठीक है। मूल संविधान में आपकी संपत्ति का अधिकार शामिल था? बिल्कुल शामिल था, जब संविधान बनाया गया तो। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। और इसके लिए आपका एक संशोधन हुआ था, संशोधन का नाम क्या है? तो याद रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार पहले क्या था आपका? मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार भाग 3 में था। ठीक है। पर 44वां संविधान संशोधन होते ही ये कौन से भाग में चला गया? भाग 12 में। और अनुच्छेद कहेगा तो किस में चला गया? 300 का। और अनुच्छेद 300 का में जाते ही यह क्या बन गया आपका? कानूनी अधिकार। पेपर में मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार शामिल है, मतलब वो थोड़ा हाँ लिख लो। ठीक है। ठीक है। आप लोग क्या है, टेंस पढ़ लिए हो। अब टेंस पढ़ लिए हो तो उसका नतीजा तो दिखेगा ही। ठीक है। चलो बताओ तो, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार शामिल है, ये कौन सा काल है? कौन सी काल का प्रश्न है? प्रेजेंट मतलब मैं नहीं समझा, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। वर्तमान काल के भी 5 प्रकार होते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार है? 4। मैं तो 5 जानता हूँ जी। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। ठीक है। मैं टेंस नहीं बोलता जी, टेंस बोलता अगर इंग्लिश में पूछना रहता तो। ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिख रहा है 8 ऑप्शन? ठीक है। ए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। ठीक है। तो बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर आ चुका है लगभग लगभग। तो याद रखना है, अब आपके संपत्ति के अधिकार कौन से भाग में रखा गया है? भाग 12। अनुच्छेद कहेगा तो 300 का। और अब आपका संपत्ति का अधिकार क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। अगला,
ये जो प्रश्न है, या तो इसको आप अपने दिल में रख लीजिए, दिल में जगह दे दो, या तो अपने दिमाग में जगह दे दो, क्योंकि व्यापम वाला इसको छोड़ के कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है मौलिक अधिकार से। अगर मैं ये कहूं कि आप मौलिक अधिकार के लिए केवल यही क्वेश्चन बस करके चले जाओ, मौलिक अधिकार में कुछ ना पढ़ो, ठीक है, तब भी आपसे प्रश्न बन जाएगा कहाँ का? व्यापम का। ये मेरे पहले क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट का क्या है? टॉपिक। तो चाहूं तो मैं मौलिक अधिकार को सिर्फ यही क्वेश्चन करवा के क्या करा दूं? खत्म। क्योंकि व्यापम वाला इसको छोड़ के कहीं और बाहर जाता ही नहीं है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हर बार व्यापम वाला ऐसा ही प्रश्न देगा, जरूरी है क्या? नहीं है। कभी कभी वो डीप भी तो जा सकता है, तो हमको डीप पढ़ के जाना है और ऐसा पूछ दिया तो फिर आपके लिए क्या रहेगा? सोने पे है सुहागा। ठीक है। अब सोने पे सुहागा रहेगा तो पहला क्या बोल रहा है? संपत्ति का अधिकार। कहां से कहां तक पढ़ते हो? सॉरी, समानता का अधिकार कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ते हो? 14 से लेकर 18 तक। ये तो सही है। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ते हो? 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ते हो? ठीक है, 23 से लेकर 24 तक। और इसमें क्या दिया है? 25 से लेकर 28। तो ये तो गलत हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया हुआ है आपका? ऑप्शन गलत दिया है क्या जी? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन असल में मैं खुद जनरेट किया हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे नहीं दिया है करके। अनाप शनाप दिख रहा है ना? एकदम 3 और 1 गलत है क्या? 3 और 4 गलत है क्या? सभी गलत है क्या? सभी कथन सही है क्या? ये मेरा बनाया हुआ प्रश्न है और मैं खुद फंस रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना, ठीक है, कि आप खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाते हो। ठीक है, खैर मैं पास में था इसलिए नहीं दिखा, पेपर में देख के बना लूंगा इसको। ठीक है। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया है? 22 से 24। ये भी क्या है आपका? गलत। अब यदि हम थोड़ा सा देखें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तीसरा और चौथा तो गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हम अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ते हैं? 23 और 24। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा पढ़ते हैं? 25 से लेकर 28। ये प्रश्न मैं इसलिए बनाया था क्योंकि व्यापम हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसा प्रश्न आपसे दे दे। ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि पहला और दूसरा क्या है? सही है। और ऑप्शन उल्टा दे दिया है। होता है ना, एग्जाम में बैठ के आप क्या देख रहे हो मस्त, कि पहला और दूसरा क्या है? सही है। नॉर्मली पेपर सेट करने वाला हमेशा क्या देता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा सही है, और मैंने दिया है आपको जस्ट उल्टा। ठीक है, तो उल्टा दिया है तो आपको उल्टा ही समझना है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना जबरदस्ती आपका टाइम खराब हो जाएगा। क्यों पता है? आप शुरू से क्या दिमाग लगाते लगाते आ रहे हो कि हाँ पहला और दूसरा क्या है? सही। अब इतनी देखते चकचका गए ऑप्शन, जैसे कि मैं खुद अभी चकचका गया था। ठीक है, तो ऐसा पेपर वाला आपके साथ कर सकता है, तो उसके लिए बी रेडी रहिएगा। ठीक है, अभी तो खैर मैं अपने ही जाल में फंस गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न हम करने वाले हैं। अगला, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सही है। ठीक है। दूसरा, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान यानी कि कब की बात कर रहा है? जब संविधान बना था। तो कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो दो चीज है आपका। एक क्या है आपका? कानून के समक्ष समानता। और एक क्या है आपका? संरक्षण। अगर समानता कहेगा तो समानता हमने कहा के संविधान से लिया है? यूके। और संरक्षण को? यूएसए। यूके कहने का मतलब यूनाइटेड किंगडम, या इसी चीज को हम और क्या कहते हैं? ब्रिटेन। यूएसए कहने का मतलब क्या हो गया आपका? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद जो आपने 14 पढ़ा है, जिसमें क्या कहा जाता है? विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। तो ये जो समानता शब्द है ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और संरक्षण शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा तो सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये भी सही है। ठीक है, तो सभी कथन क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 और 4। अब यहां पर एक ठो और दिया है, सभी कथन क्या है? गलत। तो ये तो नहीं होगा। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में है। लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 17 है। बस हम्म, फेंक के मारने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 17। क्या होगा आंसर बताओ? ठीक है, चलो देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में है क्या? नहीं, इसमें है अनुच्छेद 14 में। लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद? बताओ। मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि 15। आप लोग बताओ, मेरे को नहीं पता। चलो 15 बोल रहे हो, मैं भी 15 लेके चलता हूं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 है क्या?
किसमें है? 17। उपाधियों का अंत 17 में है क्या? 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन गलत है। आने वाले टाइम पे व्यापम दिमाग खराब करने के लिए ऐसा प्रश्न दे सकता है। आप लोग अभी तक क्या पढ़ते हो कि कौन कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर सभी कथन क्या हो गया है? गलत। तो ऐसे प्रश्न भी दे सकता है व्यापम आने वाले टाइम पे। ठीक है, अगला ये वाला प्रश्न पूछता है आपका व्यापम। चलो बताओ, समानता के अधिकार के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ोगे? 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के लिए 19 से लेकर 22 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। अब देख लो, एक 8 ऑप्शन दिख रहा है। चलो आप लोग बोल रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ठीक है, चलो सब लोग ए बोल रहे हो। ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए वाले के साथ। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में वर्णन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आरटीआई, ये आपने अनुच्छेद 19 के किस में पढ़ा है? एक में। अनुच्छेद 19 का एक कहे, ए कहे, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं? का। पेपर में कुछ भी दे सकता है। ठीक। बिना हथियार आप क्या करोगे? सभा। ये कौन सा है अनुच्छेद 19 का? बताओ, बताओ। ठीक है, क्या होगा? दो। सभा, बुलाए आप बोलकर, बुलाए सभा आया, उसके बाद आपका क्या बन गया? संगठन। तो अनुच्छेद 19 का 3। और उसके बाद जैसे ही संगठन बना तो आपने क्या डिसाइड किया? भारत में कहीं पर घूमने का। ठीक है, घूमते घूमते कोई जगह पसंद आ गया, तो वहां पर अनुच्छेद 19(5) में आप क्या करोगे? निवास। बाद में पता चला कि यहाँ के लोग भजिया और चटनी ज्यादा खाते हैं, तो आप वहां पर भजिया और चटनी का क्या करने लगे? व्यापार। ठीक है, अक्सर देखना जब बारिश वारिश होता रहता है, ठीक है, तो वहां पर अधिकतर जो चीजों का डिमांड रहता है वो क्या? गरम गरम चीजों का। ठीक है, जब आपका बारिश वारिश होता है या ऐसा कुछ रहता है तो। लेकिन यहाँ पर ये सब दिया था क्या? नहीं, हमें क्या दिया था? अनुच्छेद 19 में वर्णन है, तो इसका भी वर्णन है, आरटीआई का भी वर्णन है। एकरो हबे, एकरो हबे और एकरो हबे, केवल क्या पूछे है? वर्णन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सभी कथन क्या है आपका? सही है। ये तो मैं आपको आपको दिखा रहा था कि पेपर वाला कभी कभी ऐसा भी देता है करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 के 6 में वर्णन है। अब इसको अगर गलत किए तो सोच लेना। चलो, संगठन बनाने के लिए क्या पढ़े हो? बताओ। जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो ऐसा कर दिया करो, ठीक है, उससे आपको भारत में कहीं पर भी व्यापार करना है। और 19 का 6 क्या कहता है? भारत में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो? ठीक है, भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हो? व्यापार। बी होगा, आप सेकंड होगा आपका आंसर। और निवास करने के लिए क्या हो जाएगा अनुच्छेद 19 का? 5। ठीक है, क्योंकि निवास करोगे उसके बाद ही आप क्या करोगे? व्यापार। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हो आप? व्यापार। अनुच्छेद 20 में किसकी चर्चा है? एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि पहले या बाद के आधार पर। कैदी व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा, और गिरफ्तार व्यक्ति 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश होगा। अब देखो, रिवीजन किए होगे या कुछ क्लू पॉइंट जो पहले का याद होगा तब तो बन जाएगा। ठीक है, अन्यथा इस प्रश्न को बना पाना तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बस रिवीजन करोगे फिर बन जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म या कोई अगला जन्म वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप अचानक से कर रहे हो। ठीक है, एक प्रकार से आप ये समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है बिना बताए, क्योंकि मैं बताया था क्या ये टॉपिक करवाऊंगा करके। नहीं, और अभी जितना बना रहे हो उतना किस में बनाओगे? पेपर में, क्योंकि पेपर वाला भी बता के देगा क्या क्वेश्चन को? नहीं, वो तो रेंडमली देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जब अनुच्छेद पढ़ाया था तो दो ठो कंपेयर करते हुए पढ़ाया था, एक 20 और आपका 22। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को क्या मिलेगा? सजा।
और सजा के बाद फिर उसका क्या करवाओगे, गिरफ्तारी। ठीक है, तो पहला जब मैंने सजा पढ़ाया था तो क्या बताया था, एक गलती का एक सजा, सजा उस समय के हिसाब से दिया जाएगा, पहले या बाद के आधार पर नहीं। और कैदी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, संरक्षण, कहने का मतलब सुरक्षा दिया जाएगा। और अगला जो चौथा लिखा हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करोगे, ये कौन से अनुच्छेद का है, और प्रश्न में क्या पूछा है, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 क्या है आपका, सही है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न देगा और आपको फंसाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फंसोगे क्या इसमें, नहीं। केवल बैठ के राइट टिक करना है, कटवट मारना है, ये दिया नहीं है करके। ठीक, अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, 19, 21, 22 और 20, किसमें है बताओ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है, आपने पढ़ा भी है, जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होता है तो कौन कौन से दो अनुच्छेद को छोड़कर बाकी को समाप्त कर दिया जाता है, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, पढ़ाया हूं ना, 20 और 21 को छोड़कर आप बाकी मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हो, समाप्त। ठीक है, अगर आपके देश में आपातकाल लगा है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया तो उसको आपातकाल लगा है करके छोड़ दोगे क्या, नहीं। ठीक है, दूसरा दूसरा चीज क्या याद रखना है आपको, 21 किसके बारे में बात करता है पूछेगा, तो 21 के बारे में आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे, 21 कहता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या आपातकाल लगा है करके आपको सांस लेने से रोका जा सकता है क्या, नहीं नहीं, ये कर रुक जा, आधा घंटा बाद सांस लेवे। ठीक है, आधा घंटा क्या 2 मिनट अगर किसी नाक को पकड़ लोगे ना, ठीक है, तो मुंह तरफ से वो क्या लेने लग जाता है, सांस। ठीक है, जब भी घर में किसी को उठाना हो सुबह सुबह और नहीं उठ रहा है तो उसका नाक को क्या कर दो, दबा के रख दो। ठीक है, जब मेरा भाई छोटा रहता था और सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए नाटक करता था और नहीं उठता था, बहुत उठाने पर भी ठंड दिन में, तो मैं क्या करता था, उसका नाक को पकड़ देता था। ठीक है, अब धीरे धीरे पता चला बच्चे थे तो कि वो किधर से सांस ले रहा है, मुंह से, नाक और मुंह दोनों पकड़ देता था ताकि उठे करके। अब गुस्से में मेरे को मारने के लिए उठता था, और मारने के लिए जितने टाइम तक वो दौड़ाता उतने टाइम तक उसका क्या हो जाता, ठंड भाग जाता था। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ मत करना, ठीक है, पता चला आप लोग इसका दुरुपयोग कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो अनुच्छेद का है आपका 21। आपको कोई भी सांस लेने से, खाना खाने से नहीं रोक सकता, ये तो फेवरेट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, कौन सा संशोधन हुआ है बताओ, कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें आपको ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। इसको हम दो जगह पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कहाँ पर, भाग 3 में, और एक पढ़ते हैं कहाँ पर, भाग 4 में। ठीक है, 4 है कि 4 का है, 4 का। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों जगह हम क्या देंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पर किसको देना, यहाँ पर शिक्षा देना किसका काम है, सरकार का, और यहाँ पर शिक्षा देना अभिभावक या आपके पालक का। दूसरा, यहाँ पर हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं, 21 का, और यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं, 51 का। तो 86वां संविधान संशोधन दो जगह हुआ है आपका, ठीक है, एक भाग 3 और एक भाग 4 में। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पर तो। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये क्वेश्चन जहां तक ऑप्शन दिख रहा है आया रहा होगा तो क्या हो गया होगा, विलोपित। क्यों, क्योंकि 21 का इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, अब दिया नहीं है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन फिर आपका क्या हो जाएगा, विलोपित। ठीक है, पर मैंने अभी करेक्शन कर दिया है तो आपको किसके साथ जाना है, सी के साथ। अगला प्रश्न, अच्छा, अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये 19 नहीं, क्या हो सकता है, 21, क्योंकि इसमें क्या डाला हुआ है, का। ठीक है, अब ये ह्यूमन एरर है कि व्यापम का एरर है, जो भी होगा, पर आप लोग समझ गए ना। चलो, गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 20 में है, अभी बताया हूं। गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखाना पड़ता है, वारंट, लिखा रहेगा एक ठो खाली पेज में कि आपने ये काम किया है जिसके कारण आपको क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कल आपके पास एक तो वारंट वारंट आ जाए, क्यों, जब कल 3 बजे से 4 बजे तक सर का क्लास हुआ तो आप लोग एमसीक्यू क्यों नहीं देखे, इस नाम से आपके नाम से क्या निकल सकता है, वारंट। ठीक है, ये होगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना है, न्यायालय में पेश करना है। और तीसरा क्या है बताओ, तीसरा पॉइंट क्या है इसका,
क्योंकि ये तो होगा 22 का 1, ये हो गया 22 का 2, और 22 का 3 क्या कहता है बताओ? गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का क्या रख सकता है? वकील। ठीक है, याद रखना है, गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का क्या रखेगा? वकील। तो 2, 3 और 4 क्या है? सत्य। अब मुझे बताओ, क्या कूट वाला प्रश्न नहीं बनेगा क्या आपसे? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रिवीजन किया है, तो ये कुछ रखा है क्या ये प्रश्न में? नहीं। ठीक है, सारा खेल किसका है? आपके कॉन्सेप्ट का। अगला, अनुच्छेद 23 में किसकी चर्चा है बताओ? अब देखो, 23 में हम पढ़ते हैं क्या? क्या पढ़ते हो? बलात् श्रम या बेरोजगारी। क्या पढ़ते हो? बलात् श्रम या बेरोजगारी। अब देना क्या था उसको? बलात् श्रम या बेरोजगारी। तो यहां पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। बलात् श्रम या बेरोजगारी के लिए आप कौन सा अधिकार पढ़ते हो? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हम अनुच्छेद कौन कौन सा पढ़ते हैं? 23 और 24। समझ पा रहे हो? कई बार आपकी भावनाओं से खेलेगा कौन? व्यापम। तो आपको भी उसकी भावनाओं के साथ क्या करना है? खेलना है। ठीक है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। और व्यापम वाला तो बेकार है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके साथ तो घटिया काम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ोगे? 19 से 22। स्वतंत्रता समानता का अधिकार 14 से 18। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा मासूम सा दिखने वाला ये प्रश्न बताओ। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, ये होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अब देखो 24 में क्या घटाना बोला था? 10। तो क्या मिल जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। ठीक है, 6 साल के बच्चे को कैसे लगाओगे? कारखाना में कोई काम करने के लिए रखेगा? उस टाइम तो इंसान अपना नाक नहीं पोंछ पाता है, तो कारखाना में कैसे काम करेगा? एक जन नाक पोछैया रखे लगी हो कर भर। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना है 14 वर्ष। हो सकता है कूट में ये प्रश्न दे दे कि क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है, तो टिक मत कर देना पेपर में। स्पष्ट लिखाया हूं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसमें नहीं लगाना है? खतरनाक काम। क्योंकि ये जो 6 से 14 है ना, ये आपके दिल और दिमाग में बसा हुआ है। इधर को बस अगर काट दूं और इधर लिख दूं कि खतरनाक काम में नहीं लगाना है करके, तो आप लोग इसको टिक करके आ जाओगे, मेरे को पता है। क्योंकि 6 से 14 आपके दिल और दिमाग में बसा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? 14 वर्ष। है ना? होता है ना? क्योंकि शुरू से आप सीडीपी पढ़ रहे हो, हर जगह क्या पढ़ रहे हो? 6 से 14 वर्ष के बारे में। और यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसमें नहीं लगाना है? खतरनाक काम। अगला प्रश्न, 15 में किसकी चर्चा है बताओ? अल्पीकरण। कौन सा अनुच्छेद है? 13। मूल अधिकार की परिभाषा 12। उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद। और जन्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? जब आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन करते हो। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन करते हो, तो आपके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। जैसे कि मेरे पास है अनुच्छेद 19। अब मैं आपको गंदा गंदा गाली दूंगा कि काबर पढ़ के नहीं यहाँ करके। क्या दे रहा हूँ? गंदा गंदा गाली। तो कहीं ना कहीं मैं आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? टीचर हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, नहीं रिवीजन कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? भड़कूंगा। ठीक है, मुंह फुला लूंगा गुब्बारा टाइप से। ठीक है, या कुछ ऐसा बोलूंगा, गाली ना देके कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे आपको क्या लगे? जहर खा टाइप से। घर वाले लोग अक्सर बोलते हैं। ठीक है, एक उम्र के बाद घर वाले लोग थप्पड़ नहीं, बल्कि मुंह से ऐसा जहर उगलते हैं कि वो जहर आपका कौन भी नहीं बचा पाता। अच्छा, कोई व्यक्ति जहर खाता है तो किसका टेस्ट करवाओगे आपके शरीर में? जीभ का, मुंह का, पेट का, लीवर का, किसका किसका करवाओगे? क्यों लीवर का करवाओगे? हो सकता है वो जहर आपके दिमाग में भी चला गया होगा। नहीं जा सकता जहर आपके दिमाग में? देखो, जब भी कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसका क्या चेक किया जाता है? यकृत अर्थात लीवर। ठीक है, वहीं से आपको पता चल पाएगा। मूल अधिकार को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? ये पक्का मेरा ही बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा सब खतरनाक खतरनाक मैं ही लिख सकता हूँ, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अब यहाँ पर भी बड़ा फंसने वाला प्रश्न है। एक तरफ हमने क्या दे दिया है? अमेरिका। एक तरफ क्या दे दिया है? यूएसए। अमेरिका का है या यूएसए का है, दोनों तो एक ही जगह है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दे सकता है आपका व्यापम वाला, जबरदस्ती क्या करने के लिए? दिमाग खराब करने के लिए। अब हमने क्लास में क्या पढ़ा है? ज्यादातर मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको? यूएसए, यूके।
ठीक है, तो कई लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे, पर याद रखना है, यूएसए कहे चाहे अमेरिका कहे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। ठीक है, व्यापम आने वाले टाइम पे क्या क्या कर सकता है वो मैं सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 17 में किसकी चर्चा है बताओ? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, उपाधियों का अंत 18, बलात्श्रम या बेरोजगारी 23, और 17 से क्या हो जाएगा? खतरा। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब ये होता है आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तोर भर के साग ला नहीं खाओ, मोर बहिनी कढ़ी रहा है तो मैं कढ़ी खाऊं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको कढ़ी भी खाना है और आलू का सब्जी भी खाना है, और आलू और भाटा पसंद नहीं है तब भी आपको खाना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ क्या हो सकता है? अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 का क्या लग सकता है? केस। ठीक है, कई लोगों को देखा ना, भाटा नाम सुन के ही भागते रहते हैं उन लोग। ठीक है, ऐसा कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, आज तक हुआ नहीं है, तो कई लोग बोलते हैं कि भाटा खाने से क्या होता है? खुजली। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ठीक है, वरना बेचारा भाटा यूं ही बदनाम ना होता। ठीक है, सब्जियों की गलियों में। चलो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? व्यक्तिगत, देखो 25 में, 25 में है, सही बोल रहे हो जी। 25 क्या है आपका? व्यक्तिगत। 26, 26 को कैसे याद रखना है? 26 जनवरी। 26 जनवरी आप अकेले मनाते हो क्या? नहीं, बल्कि कैसे मनाते हो? समूह में। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कौन बात करता है? अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है बताओ? 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 33 क्या कहता है बताओ? 33 क्या कहता है? आओ जी, एलर्जी तुम्हारे मन की भाषा में। ठीक है, एलर्जी वाले। चलो, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगता, किस अनुच्छेद में चर्चा है? देखो, आप थोड़े टाइम के लिए अच्छा बनने का नाटक कर सकते हो, अब मैं अच्छा नहीं हूं तो कैसे दिखाऊं कि मैं अच्छा हूं करके। ठीक है, जो भी है रियल है, जैसा भी है सब आपके सामने है, कोई चीज छिपाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? नहीं, 27। डी कैसे जा रहे हो? 29, सॉरी, धन पर टैक्स नहीं, हाँ ठीक तो है जी। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है बताओ? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यही है कि गलत लिख रहा हूं? 29 और 30 में क्या पढ़ते हो? शिक्षा एवं संस्कृति पढ़ते हो कि क्या? बताइए, क्या पढ़ते हैं ऑनलाइन अनुच्छेद 29 और 30 में? क्या है? ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसी में अल्पसंख्यक लोग अपना क्या खोलेंगे? शिक्षण संस्थान। ठीक है, याद रखना है 27 में आपका क्या है? धर्म के रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है बताओ? अब देखो, भाग कहेगा तो क्या लेना है? प्रस्तावना। और अनुच्छेद कहेगा तो क्या लेना आंसर में? 32। अनुच्छेद पूछता तो हम आंसर में क्या लेते? 32। और भाग कहेगा तो क्या लेना है? प्रस्तावना। पढ़ लेना अच्छे से कि प्रस्तावना का मतलब क्वेश्चन में आपसे भाग पूछा है कि अनुच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अब यहां पर क्या पूछा है? अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करना था हमें मौलिक अधिकार से। अब मैं अगला टॉपिक करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, मौलिक अधिकार में इतना कम से कम अच्छे से करके जाना। एक तो स्पेशली आपका जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक पढ़ते हो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कहां से कहां तक पढ़ते हो, जो जोड़ी मिला वाला आता है वो प्रश्न बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। आपके पास टाइम कम रहेगा तो क्या करना है आपको? कम से कम वो चीज देख के जाना है कि समानता के अधिकार के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ना है, स्वतंत्रता के लिए कहां से कहां तक, शिक्षा के लिए कहां से कहां तक, शोषण के विरुद्ध कहां से कहां तक। ठीक है, कम से कम इतना आपको देखकर जाना ही है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जिसकी ओर हम बढ़ने वाले हैं, और बड़ा ही पसंद आएगा आप लोगों को। बड़ा मतलब खाने वाला बड़ा नहीं। ठीक है, अच्छा, खैर अभी 4 बज गया है, खाने का टाइम निकल चुका है, तो आई होप कि आप लोगों को भूख नहीं लग रहा होगा। कौन सा वाला है?